नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत और पहले जायजा भारतीय बाजारों का, फिर मिलेंगे इस हफ्ते के नए जानकारों के साथ। तो भारतीय बाजार में आज थोड़े से बैकफुट पर शुरुआत हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इतनी बिकवाली दिखी कि पूरे मार्केट पर इसका कुछ असर बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी आपके सामने 163 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। निफ्टी बैंक यहां पर चाल इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आप देखें वैसे तो ठीक ही हैं, तो ये इंडेक्स पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी आईटी यही कल्प्रिट है जो दरअसल मार्केट के पूरे सेंटिमेंट को, मूड को बिगाड़ रहा है। 1600 पॉइंट का करेक्शन, लगभग 5% नीचे निफ्टी आईटी, क्योंकि इन्फोसिस के बेहद खराब नतीजे और उससे भी खराब दरअसल कमेंट्री और FY24 का आउटलुक, वो स्टॉक पिटा और इसके साथ बाकी पूरे सेक्टर की भी आप कह सकते हैं होश उड़ गए। तो इन्फोसिस आपके सामने 150 रुपए के करेक्शन पर ट्रेड कर रहा है। और फिर आप देखेंगे टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, वो कंपनी जिनके नतीजे आना भी बाकी है, वहां पर गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये इन्फी वर्सेस टीसीएस का हाल रहा, क्योंकि टीसीएस ने अपने नतीजे पिछले हफ्ते दिए थे, उसके बाद एक दिन बाद इन्फोसिस के नतीजे आए, लेकिन यहां पर क्लियरली इन्फोसिस ज्यादा वर्स परफॉर्म कर रहा है टीसीएस की तुलना में। हमारे जानकारों से अब मिल लेते हैं, उनकी रणनीति क्या रहेगी। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला है। तो कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। पिछले हफ्ते तक सब सिचुएशन अच्छी थी, सब चंगा था, आज स्थिति बिगड़ गई है। अब ये देखिए पिछले जब भी इन्होंने खेला है किस तरह के रिटर्न्स इनके बने हैं। परफॉर्मेंस तीनों का बहुत ही शानदार, लेकिन चैलेंजिंग टाइम्स में देखिए जो शानदार प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से और भी आउट परफॉर्मेंस आता है। तो अब इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं। रूपक, निफ्टी आईटी क्या इंडिकेशन दे रहा है, पहले ये बताइए। जी निफ्टी आईटी तो डेफिनेटली नेगेटिव मूवमेंट की तरह दिखा रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है और आगे भी फर्दर करेक्शन हम लोग देख सकते हैं। सपोर्ट है अभी ईबीडी की 25,500 पे, जब तक 25,500 पे होल्ड है तब तक एक बार बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, लेकिन उसके नीचे फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स 24,000 तक जा सकता है। तो आईटी में बाय कर सकते हो, बट वेरी कॉशियस मोड के साथ। निफ्टी में अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,400 17,500 तक एक बार करेक्शन दे सकता है। इसके पहले 9 दिन में 900 पॉइंट का रैली हुआ था, तो वो फिलहाल एक्सपेक्टेशन था कि छोटा मोटा करेक्शन आएगा। तो अभी जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स मार्केट रहेगा निफ्टी के लिए भी। टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 17,400। ओके, फेयर इनफ। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो स्टॉक में बाय कॉल रहेगा मेरा। स्टॉक ने एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज को क्लियर किया, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे कल से। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 310। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 269 पे। 69 का स्टॉप लॉस और टारगेट 310 का। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 4% ऊपर है, यहां पर आप एक तेजी का ट्रेड इस समय लेकर चले। अब आते हैं अगले ट्रेड पर जो रूपक देंगे। रूपक बताइए। मेरा अगला ट्रेड रहेगा EIH होटल। मैं फिर से देना चाहूंगा एक बार, और मैं खिलाड़ी नंबर 1 पे और बार दिया EIH होटल जी। तो स्टॉक में एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ऊपर में 195 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 168 पे। 68 का स्टॉप लॉस और 195 का आप कहेंगे टारगेट रहेगा। यह है EIH होटल्स पर एक व्यू बाय कॉल। तो देखिए प्रशांत ने अपना फैक्ट वाले पिक को रीइंट्रोड्यूस किया और रूपक ने EIH को फिर से इंट्रोड्यूस किया अपने पोर्टफोलियो में। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजार की चाल देखिए अभी भी नर्म है। निफ्टी आईटी की धुलाई हो रही है। निफ्टी बैंक अब करीब 53 पॉइंट नीचे फिसल गया, लेकिन जब निफ्टी की बात हो रही थी ज्यादातर जानकार यही कह रहे थे कि निफ्टी ज्यादा कमजोर है निफ्टी बैंक की तुलना में। अब देखते हैं यहां से आगे का परफॉर्मेंस कैसा बदलता है। जो भी ट्रेड्स आए हैं वो तेजी के ट्रेड्स आए हैं। अब अगला ट्रेड तीसरा वाला कैसा रहेगा, रूपक बताइए। आपका अब थर्ड ट्रेड क्या है? मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा सोना कॉम्स। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस रहेगा 444 का।
टारगेट रहेगा 500, स्टॉप लॉस 442। तो का टारगेट 444 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले, यहां पर एक तेजी का ट्रेड लेना है। तो सभी जो ट्रेड्स हैं वो तेजी की तरफ ही हमारे जानकारों ने पकड़े। अब फटाफट से आपके लिए रिकैप कर देते हैं जो ट्रेड्स आए हैं, उसका कितना फायदा है वो भी आपके सामने होगा पेश। तो प्रशांत ने प्रिज्म जॉनसन लिया, 130 का टारगेट, 104 का स्टॉप लॉस है। फैक्ट फिर आया 385 का टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस। तेजी वाले ट्रेड से सारे ध्यान दें। क्रिसिल भी 3750 के लिए तेजी की है, 3500 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब रिटर्न्स देखिए, 0.65% की कमाई प्रिज्म कर रहा है, 0.21% की कमाई क्रिसिल। फैक्ट जो पिछले हफ्ते का आउट परफॉर्मर था, ये आज पारी की शुरुआत थोड़ी सी नरमी के साथ कर रहा है। अमोल ने लिया है डेल्टा कॉर्प, 205 का टारगेट, 187 स्टॉप लॉस। फिर मोतीलाल ओसवाल पर एक तेजी का ट्रेड, 675 का टारगेट, 615 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर 108 का टारगेट है, 9950 का स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉर्प 0.26%, मोतीलाल 1% के रिटर्न और हिंदुस्तान कॉपर 0.10% के रिटर्न देता हुआ। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो EIH इनका पसंदीदा शेयर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 195 के टारगेट के लिए 168 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, 310 का टारगेट है, 269 का स्टॉप लॉस। सोना BLW 500 का टारगेट और 444 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, EIH 0.29%, गुजरात अंबुजा 1.5% की कमाई, सोना BLW 0.31% तक की कमाई कर रहा है। अब रिटर्न्स की स्थिति क्या है? तो रूपक आगे है 2-2.25% के रिटर्न्स के साथ, 1.5% की कमाई अमोल की, 0.5% के करीब के रिटर्न्स प्रशांत सावंत दिखा रहे हैं। यह है बस शुरुआत इस पूरे गेम शो की। इस हफ्ते याद रखिएगा 5 ट्रेडिंग सेशंस है, कोई ट्रंकेटेड वीक नहीं है, तो पूरा मौका मिलेगा हमारे जानकारों को अच्छे ट्रेड्स पिक करने का और आपको भी बढ़िया रिटर्न कमाने के मौके ये देंगे। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में हमारे जानकार अगर कोई पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।